cognitive distortions, which means irrational and negative thought patterns which leads you to negativity. तो वैसे तो बहुत सारे cognitive distortions है, लेकिन जो आज मैंने चूज किया है, which I thought and I believed is necessary to discuss about, ये है ओवर जनरलाइजेशन। दोस्तों, ओवर जनरलाइजेशन एक थॉट पैटर्न है और ये किस तरह काम करता है, लेट मी डिफाइन यू। हम क्या करते हैं कि हम एक सिंगल इवेंट के बेस पे हम अपनी पूरी लाइफ को डिफाइन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये किस तरह काम करता है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा कि लेट सपोज कि आप एक इंटरव्यू के लिए जाते हैं एंड यू गॉट रिजेक्टेड, ठीक है। जब आप रिजेक्ट हुए तो आपने एक बिलीफ डेवलप कर दिया कि यार आई डिडंट डू वेल, मैं हमेशा जो है वो इंटरव्यू में रिजेक्ट हो जाता हूँ, यानी आपने एक बिलीफ डेवलप कर दिया। तो जब आप अगले इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपका जो पास्ट एक्सपीरियंस है पहले इंटरव्यू वाला, वो ट्रिगर करेगा कि यार लास्ट टाइम मैं रिजेक्ट हुआ था, तो इस बार भी मैं 110% रिजेक्ट ही हो जाऊंगा, क्योंकि आपने एक बिलीफ डेवलप कर लिया है। या लेट सपोज एक और एग्जांपल ले लें कि जब आप कोई प्रपोजल लेके जाते हैं अपने बॉस के पास एंड यू गॉट सम फीडबैक व्हिच इज नॉट सुटेबल फॉर यू, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि यार ये बॉस हमेशा मुझे यही फीडबैक देता है। तो जब आप अगला प्रपोजल लेके जाएंगे बॉस के पास, तो बिफोर यू अप्रोच योर बॉस, आपके जहन में वही पास्ट एक्सपीरियंस ट्रिगर करेगा कि यार लास्ट टाइम मैं गया था, बॉस ने मुझे ये फीडबैक दिया था, तो इस बार भी वो ऑब्वियसली वही फीडबैक देंगे, ये हमेशा मेरे साथ यही करते हैं, तो इससे अच्छा है मैं जाऊं ही नहीं। यानी आप वो अपना प्रपोजल प्रेजेंट ही नहीं कर पाएंगे विच इज बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस। और ये याद रखें कि पास्ट एक्सपीरियंसेस डोंट गारंटी द सक्सेस, डोंट गारंटी द फेल्यूर, ठीक है। और ये याद रखें कि हर सिंगल इवेंट यूनिक होता है, हर सिंगल एक्सपीरियंस यूनिक होता है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज इफ यू आर गोइंग अलोंग द वे एंड यू सी द डॉग, और जो कि बहुत एग्रेसिव और बहुत लाउड है, तो आप ये अज्यूम करेंगे कि यार ये सारे डॉग्स जो है ना वो बिहेव इन दैट सेम वे, all dogs are same, तो you will avoid to have dogs to interact with dogs, क्योंकि आपने एक बिलीफ डेवलप किया है कि यार ये हमेशा मेरे साथ यही होता है, ठीक है। यानी इसके जो की वर्ड्स हैं वो नेवर, ऑलवेज, नोबडी, दीज आर द की वर्ड्स when we over generalize things, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं which might make it more clear to you। देखिए, मेरा एक दोस्त है, वो कहता है कि जी मैं जब भी जॉब पे जाता हूँ तो यार मैं हमेशा ट्रैफिक में फंस जाता हूँ। तो एक कॉमन सी चीज़ है, जब अगर लेट सपोज मैं जॉब पे जा रहा हूँ तो सिमिलरली बाकी लोग भी जो है वो जॉब पे जा रहे होंगे, बाकी लोग भी अपने अपने जो है वो मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली ट्रैफिक तो होगा उसी टाइम। या मैं ये सोचूं कि यार जब मैं निकलूं तो कोई भी ना निकले, मुझे रोड बिल्कुल खाली मिले, मैं ही जाऊं, तो मैं ओवर जनरलाइज करूंगा एंड आई गेट ऑफेंडेड कि यार ये हमेशा मेरे साथ ऐसे होता है। तो आप अगर इस सोच ये स्टाइल सोच का अपनाते हैं एंड व्हेन यू ओवर जनरलाइज, तो इसका रिजल्ट क्या आता है, इट लीड्स यू टुवर्ड्स एंजाइटी एंड डिप्रेशन एंड मेनी अदर हेल्थ इशू, मेंटल हेल्थ इश्यूज। तो अवॉइड, इससे हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं, हम इससे ऐसे अवॉइड कर सकते हैं विच इज शिफ्ट अवर थिंकिंग पैटर्न। वो कैसे, ये याद रखें कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, ठीक है, हर एक एक्सपीरियंस यूनिक होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा हैरी पॉटर का, ओके, द राइटर ऑफ J.K. Rowling, the author of Harry Potter, okay. J.K. Rowling, she struggled a lot and rejected a number of times before she got published, okay. लेकिन उन्होंने स्ट्रगल किया और ये नहीं सोचा कि यार अगर मुझे एक दफ़ा में रिजेक्ट हुई हूँ तो अगली बार भी रिजेक्ट होंगी, अगर अगली बार रिजेक्ट हो जाऊंगी तो तीसरी बार भी रिजेक्ट हो जाऊंगी। तो शी केप्ट स्ट्रगलिंग एंड फाइनली शी गॉट पब्लिश्ड। और हम सब वी ऑल नो द सक्सेस ऑफ हैरी पॉटर। ये याद रखें कि यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव, यू कैन ऑलवेज ग्रो योर इंटेलिजेंस, और
ये भी याद रखें कि आपको कोई भी इंटेलिजेंस देगा नहीं, ठीक है। इंटेलिजेंस डेवलप करना होता है, यू हैव टू पुट सम एफर्ट्स टू डेवलप योर इंटेलिजेंस, ठीक है। जब आपकी इंटेलिजेंस डेवलप होगी तो आपका जो माइंड सेट है वो डेवलप होगा, और आपको आपकी अवेयरनेस जो है वो बढ़ेगी। और जैसे लाइक राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग द ओवर जनरलाइजेशन, तो ओवर जनरलाइजेशन से बचें। ओवर जनरलाइजेशन इट इज एक्सट्रीमली डैमेजिंग आवर सेल्फ, इट इज एक्सट्रीमली dangerous, which diminishes our self esteem and motivation. तो आज का मेरा मैसेज ये था। आई होप कि आप आई कुड कन्वे द मैसेज, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम।